गरीब नवाज को तुम बच्चों का खेल मत समझो मुसलमानों। आज तुम हिंदुस्तान में शान से जी रहे हो, ये फैजान है गरीब नवाज। बेशक बेशक, ये सदका है गरीब नवाज का। आज हमारे पास बाज बेवकूफ लोग नया मिशन चलाए। अब तक वहाबी बदअकीदा लोग बोले दरगाह को नहीं जाना, अजमेर को नहीं जाना, उर्स नहीं करना, चादर नहीं चढ़ाना बोलते बोले, तो फिर हमारे पट्टे भी शुरू करे बीच में नाला है, अजमेर को मत जाओ, अपने पट्टे बोल रहे हैं, स्टेजों पे खड़ के बोल रहे हैं अजमेर को मत जाओ। मैं उनको पूछा क्यों बॉन्ड, पूरी तैयारी करके आज ऐसा दिख रहा, क्या बात है, कहीं को नहीं जाना अजमेर को? बोलो डार्लिंग क्यों नहीं जाना अजमेर में? बोले अजमेर में जो खादिम है वो शिया है। क्या है बोले? शिया। तो मैं पूछा तू खादिमों को मिलने जा रहा है, गरीब नवाज को मिलने जा रहा है? बोलो भाई सुभान अल्लाह। नहीं सुभान अल्लाह ना बोलो, तुम किससे मिलने जा रही है? बोलो तो हमको खादिमों से क्या लेना देना? सही बात, सही बात। मैं मौलाना वो शिया नहीं जाना, तुम मतलब पीर औड़े का ऐलान कर, कल से कोई भी मदीने को भी नहीं जाना। वहाँ पे वाबी है, वहाँ क्या पूरे उद्दामा बैठे, वहाँ पूरे फातिहा पढ़ने वाले बैठे, वहाँ पे वाबी है, वहाँ या रसूल अल्लाह बोले जल्द वहाँ या रसूल अल्लाह बोलने वाले बैठे, वहाँ भी तो बदअकीदे बैठे हुए हैं। जब बदअकीदों के बीच में आमिना के लाल की ज़ियारत हो सकती है, उसके लिए हजारों रुपया लगा के सफर कर सकते हैं, तो फिर जिसके सदक़े में हिंद में सांस ले रहे उस गरीब नवाज की ज़ियारत। मसलों को समझो मुसलमानों, ये मुनज़्ज़म साजिश है सुन्नियत के मरकज को तोड़ने की। गरीब नवाज की बारगाह अब से नहीं, और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे हिंद की हिमायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको राजस्थान की धरती पे बिठा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। पूरे हिंद की हिमायत के लिए, पूरे पूरे एशिया की हिमायत के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। मैं बयान करने के लिए फिजी गया था। फिजी, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया का बिल्कुल लास्ट कंट्री है। इसके बाद पानी पानी है, पानी दुनिया ही नहीं है, जमीन ही नहीं है। बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड है जिसके अंदर 9 लाख लोग हैं, जिसमें जो है 1 लाख मुसलमान हैं। मैं जब वहां गया, वहां से लोग जो है इंडिया की तरफ कभी आई नहीं। वो 1 लाख जो मुसलमान है उसमें से आप यकीन मानिए 100-200 आदमी आए होंगे इंडिया के, बस के पूरे वहीं पैदाइश वहीं के, उन लोग वहीं रहते, वही मुल्कों में उनका जीना गुजरना बसरना सब है। मुझे बयानात के लिए बुलाया, मैं 2 बार फिजी को गया। आप यकीन मानिए हिंदुस्तान वाला गरीब नवाज से उतनी मोहब्बत नहीं करता, फिजी वाला फिजी में रह के गरीब नवाज से जितनी मोहब्बत करता। उठते बैठते चलते फिरते या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज बोल रहे। हद तो ये है उसकी कार पे लिखा हुआ या गरीब नवाज, उसके घर के दरवाजे पर लिखा हुआ या गरीब नवाज। इतनी मोहब्बत उनके दिलों में। हालांकि हिंदुस्तान से जाने वाला मैं पहला आलिम दीन वहां पे, कोई इधर के उलमा भी उधर नहीं गए, दूसरे कंट्री से अगरचे के वहां उलमा आए थे, लेकिन मैं जब तक गया था इंडिया का कोई आलिम भी वहां नहीं पहुंचा। बाद में 1-2 और उलमा इंडिया से गए, लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा कि जब इंडिया से भी लोग नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया को नहीं आ रहे, मगर मेरे गरीब नवाज का रूहानी फैजान कैसा है कि आप हम अपने घर पे अम्मा का बाबा का नाम लिखे, अपने घर पे गरीब नवाज का नाम लिखे। ये गरीब नवाज का रूहानी फैजान है, रूहानी फैजान है गरीब नवाज। मेरे प्यारे बुजुर्गों, गरीब नवाज हमारी जान है। आप गरीब नवाज को नहीं समझे, गरीब नवाज क्या है? एक और बात बता दो आपको, हम लोग आज पूरी कोशिश करके एक मुसलमान एमएलए को नहीं जिता सक रहे। हम लोग नहीं समझे, आप लोग समझे? आर्मी में इतने मुसलमान है,
इतने लोग वोट डाले थे मुसलमान एमएलए बन जाता, मगर हमारे पट्टे नहीं करते हम आज जिताएंगे एमएलए। उन्हें थोड़ा बीजेपी को जाता, थोड़े कांग्रेस को जाते, थोड़े वो शरद पवार साहब सलाम अलैकुम बोलते, उन्हें अजीत पवार साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ बोलता, उन्हें क्या करता मायावती को लेके आता यूपी से, तुम आओ महाराष्ट्र में बोलता, हत्ती को लेके आ जाओ। फिर हमारे तेलंगाना के केसीआर साहब भी घुस गए यहाँ पे, थोड़े लोग हमको भी डाल देते, बटे हुए मुसलमान। सही बात है, आप समझ रहे मेरी बात? मैं मोहब्बत से बोल रहा हूँ, मगर एक एक बात 1,000 करोड़ की है। हम लोग यहाँ बटे हुए, हम लोग यहाँ बटे हुए, एक एमएलए को हम नहीं जिता सकते। एक एमएलए भी ये नहीं बोल सकता मैं मुसलमानों की वजह से जीता, पूरे के पूरे आर्मी के मुसलमान मेरे को वोट डाले, नहीं बोल सकता कोई भी। सही बात। उसको 15% 10% मुसलमान वोट डालते, बाकी के 90% बढ़ जाते, इधर उधर हो जाते पूरे। हम एक एमएलए को नहीं जिता सक रहे, ये बात को जहन में रखो। आर्मी में एक मुसलमान चेयरमैन को हम चेयरमैन नहीं बना सक रहे, हम नहीं बना सक रहे। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम एक कारनामा नहीं कर सकते। हम एक एमएलए को खड़ा करके पट्टे को हम लोग लाए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बोल सकते ऐसा, हैदराबाद के चंद इलाकों को छोड़ के। मगर समझो मुसलमानों, जो कौम एक एमएलए मुंतखब नहीं कर सकती, मगर इस कौम को मालूम होना चाहिए कि गरीब नवाज कौन है। गरीब नवाज जब मदीने की धरती से सफर करके धरती हिंद पर तशरीफ लाए, तो गरीब नवाज ने यहाँ का इतना कलमा पढ़ाया कि यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। इस्लामी हुकूमत, जोर से बोलो। अब मैं इंडोनेशिया की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यहां इस्लामी हुकूमत कायम हुई और 1-2 साल 25-50 साल हुकूमत नहीं चली। मुसलमानों को जब गरीब नवाज के सदक़े में हुकूमतें मिली, तो गरीब नवाज का फैजान ऐसा रहा। 1000 साल तक मुसलमान इस जमीन पर हुकूमत करते हैं। कितने हजार साल तक? 1000 साल तक मुसलमान यहाँ हुकूमत करते रहे। ये गरीब नवाज का सदका है, ये गरीब नवाज का फैजान। 1000 साल तक मुगलाई सल्तनत भी आई, गरीब नवाज का सदका लेकर। आदिल शाही सल्तनत आई, गरीब नवाज का सदका लेकर। निजाम हुकूमत आई, आसिफ शाही हुकूमत आई, गरीब नवाज का सदका लेकर। कुतुब शाही हुकूमत आई, गरीब नवाज का सदका लेकर। अकबर बकरा की हुकूमत आई, गरीब नवाज का सदका लेकर। आज कहाँ है मेरे भाई? क्या बात थी, हम 1000 साल तक हुकूमत कर रहे थे, क्या बात थी। आज हमारे पास हुकूमत तो हुकूमत, एक एमएलए नहीं है हमारे पास। उन्होंने 1000 साल तक हुकूमत करे, वजह क्या थी? वजह बता देता हूं, ईमान ताजा हो जाएंगे। औरंगजेब इतने बड़े बादशाह थे, आप तारीख की किताबें उठा के देखिए। मैं कोई अपने घर से लाके नहीं बोल रहा हूं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो तारीख उनकी लिखी हुई है, आप उनकी तारीख उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब इतने बड़े बादशाह थे, उतने बड़े मनसब पर, शान और अजमत के जलील मुकाम पर, बादशाह तो सल्तनत का एक बेहतरीन शाहकार होने के बावजूद भी, जब औरंगजेब का वक्त विसाल आ रहा है, उससे पहले औरंगजेब अपनी दौरे सल्तनत में पूरे हिंदुस्तान के औलिया अल्लाह के दर दर पे जाकर उनकी चौखटें चुन चुन की जियारत कर रहे हैं। बंदा नवाज की बारगाह में जाओ, औरंगजेब वहां भी आए। मखदूम माहिमी के पास जाओ, औरंगजेब वहां भी आए।
दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की चौखट से पूछो, औरंगजेब वहां भी आए। गरीब नवाज से पूछो, औरंगजेब वहां भी आए। औरंगजेब औलिया अल्लाह की जियारतें करते थे। और जब उनका वक्त विसाल आया, वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनका इंतकाल हुआ और वहां से